कर रहा है, ये तो मदद करने का तरीका। अरे सर, आपको कुछ गलतफहमी हुई है, मैं आपको बता तो रहा हूँ, मैं ऐसा कुछ कर नहीं रहा था जैसा आप बोल रहे हैं। झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, झूठ बोले जा रहे मेरे सामने। एक बात बता तू मुझे, तो अपने घर में माँ बहन के साथ में ऐसी बदतमीजी करता है? ये तरीका तेरा अपनी माँ बहन से बात करने का? अकल नहीं है बात करने की, कैसे किसी से बात करी जाती है? एक तो बेचारे दोनों शक्ल से इतने परेशान लग रहे हैं, ऊपर से तू उनकी मदद करना तो छोड़, इनको और परेशानी में डालने में लग रहा है। और एक बात बता तू मुझे, अगर ये दोनों यहाँ पर बैठे हुए थे तो तेरा कुछ खा रहे थे? बैठे तो बैठे रहने देता। अरे आज तक मैंने किसी को कुछ नहीं कहा बैठने से, कोई चोरी चकारी थोड़ी कर रहे थे, बेचारे थके मारे बैठ गए थे तो बैठे जाने देता। नहीं, तूने देखा गलत किया है तो फायदा उठा लेता हूँ, करने लगा बदतमीजी तू। तेरे से मैं बाद में बात करूंगा, पहले मैं आंटी जी से बात कर लेता हूँ। क्या हो गया आंटी जी, क्या दिक्कत हो रही है आपको? बेटा, मैं यहाँ अपने बेटे को ढूंढने आई थी। ये पता मेरे बेटे ने मुझे लिख कर दिया है, पर वो मोड़ पे जो गार्ड है ना, उसने मुझे बोला कि यही है, और ये कह रहा है कि ये पता यहाँ का नहीं है। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ बेटा, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करे। ये पता बता दो बेटे आप। दरअसल बेटा, ये मेरी बेटी है और इसकी शादी है, इसके लिए ही पैसे लेने आई थी मैं यहाँ पे। आंटी जी, आप गलत एड्रेस पे आ गए हैं, ये एड्रेस यहाँ का नहीं है, ये गलत एड्रेस है। आपको बिल्कुल सही कह रहा था ये। और वैसे एक चीज और बोलूं, ये जो लिखा है ना इसमें, बी ब्लॉक 127 नंबर, बी ब्लॉक में तो 120 नंबर ही है खाली, 127 नंबर तो मकान ही नहीं है, तो एड्रेस ही पूरा गलत है। सर, यही चीज तो मैं भी समझा रहा था इन्हें कि एड्रेस गलत है। और ये चीज तो प्यार से बोल सकता था ना, मैं भी तो प्यार से बात कर रहा हूँ ना आंटी जी से। तू भी अगर प्यार से बात कर रहा था तो क्या चला जाता तेरा, लेकिन नहीं, तू तो बदतमीजी करने में लगा हुआ था। अब मेरे को आंटी से बात करने से पहले। बेटा देखो ना, इसमें मेरे बेटे ने फोन नंबर भी लिख कर दिया है। आंटी नंबर तो उसमें दे रखा है, मैं कॉल कर लेता हूँ। आंटी नंबर ही स्विच ऑफ है, ये तो मिल ही नहीं रहा। स्विच ऑफ आ रहा है, पता नहीं क्यों, पर मेरे बेटे ने तो यही एड्रेस और यही नंबर लिख के दिया था मुझे। अरे एक बात बताओ आंटी, ये एड्रेस जो लिखा हुआ है सच में आपके बेटे ने दिया है ना? आए हो कभी आप इस एड्रेस पे? हाँ हाँ, ये रिक्की भैया का ही एड्रेस है, उन्होंने लिखाया था हमको ये एड्रेस। मुझे तो लगता है आंटी जी, जो एड्रेस है ना आपके बेटे ने जान के गलत दिया है, और ये जो नंबर है ये भी गलत है इसमें, और लगता है शायद वो आप दोनों की मदद नहीं करना चाहता, इसलिए शायद उसने गलत एड्रेस और नंबर दिया। गलत पता दे दिया मेरे बेटे ने। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? भैया ने तो सही पता लिख के दिया था, और पहले तो लग रहा था कॉल उनका, अब ऐसे कैसे हो सकता है कि अब कॉल नहीं लग रहा? बेटा, अब हम क्या करेंगे? तेरे भाई ने तो हमें पता और फोन नंबर दोनों ही गलत लिख के दे दिए, अब कहाँ जाएंगे हम? आंटी, आप जब गांव से निकले थे तो आप अपने बेटे को फोन करके बात करके निकले नहीं थे कि आप यहाँ आ रहे हैं शहर में? बेटा, मेरे बेटे ने यही पता और यही फोन नंबर लिख के दिया था जब हम गांव से चले थे। अब हमें समझ नहीं आ रहा कि हम कहाँ जाएं। थोड़े दिन बाद मेरी बेटी की शादी है, उसके लिए पैसे लेने आए थे। पैसे देना तो दूर की बात है, मेरे बेटे ने तो हमें एड्रेस और